पश्चिम बंगाल के भवानीपुर हिंसा पर बढ़ा बवाल, राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपे सबूत। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई भवानीपुर हंगामे की शिकायत, पूरे इलाके में धारा 144 लगाने की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग से कहा, बूथ के अंदर केंद्रीय बलों की हो तैनाती। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने कहा, सुरक्षा इंतजामों कोलकाता पुलिस की सक्रिय भागीदारी ना। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान फैसला रखा गया था सुरक्षित। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह को भी करना पड़ा विरोध का सामना, गो बैक के लगे थे नारे। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने लगाया था हमले के आरोप, सुरक्षाकर्मी ने तारी बंदूक। भवानीपुर में हंगामे के बाद बीजेपी ने की उपचुनाव रद्द करने की मांग, कहा ऐसे हालात में ठीक नहीं वोटिंग कराना। टीएमसी का जवाब, दिलीप घोष को बॉडीगार्ड ने भीड़ को बंदूक दिखाकर डराने की कोशिश की। दिलीप घोष के आरोप पर टीएमसी नेता सौगत रॉय ने कहा, ध्यान खींचने के लिए किया गया ड्रामा, किसी को कोई चोट नहीं लगी। भवानीपुर में 30 सितंबर को होगा मतदान, चुनाव से पहले सियासी घमासान तेज। बीजेपी से टीएमसी में गए मुकुल रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, दल बल कानून के तहत विधायकी खत्म करने की मांग। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लेरियो टीएमसी में हो सकते हैं शामिल, ममता कांग्रेस के समर्थन का किया था ऐलान। गोले तस्करी केस में सीबीआई ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जांच घेरे में अभिषेक बैनर्जी और परिवार के सदस्य। गिरफ्तार चारों आरोपियों की आज पेशी आसनसोल कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 1 हफ्ते तक चुनावी रणनीति को लेकर करेंगे माथापच्ची। प्रस्तावित प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और मुद्दों पर तय होगी रणनीति, संगठन और पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 100 विधानसभाओं पर कांग्रेस ने वॉर रूम बनाने की प्रक्रिया की तेज, सामाजिक कार्य करने वाले लोगों से भी मुलाकात। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं जेडीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, राहुल गांधी के मौजूद रहने की खबर। दलित नेता जिग्नेश मेवानी भी शामिल हो सकते हैं कांग्रेस में, गुजरात के वडगाम से निर्दलीय उम्मीदवार। जोधपुर के दौरे पर है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मेहरानगढ़ किले का किया दौरा। इससे पहले जैसलमेर में उपराष्ट्रपति ने युद्ध संग्रहालय में अधिकारियों से की बात, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के हाजीपुर में पंचायत चुनाव से पहले पुलिस एक्शन में, डीएमएसपी के साथ पुलिस और अधिकारियों की टीम का मार्च। बिना परमिशन प्रचार करते दिखे प्रत्याशी, पोस्टर वाली प्रचार गाड़ी सहित 50 से ज्यादा मोटरसाइकिल जब्त। बिहार से सिमुलतला विद्यालय का दौरा करने आए थे शिक्षा मंत्री, मैनेजमेंट के छात्रों को मंत्री से मिलने का नहीं दिया गया मौका, खराब इंतजाम की जानकारी देना चाहते थे बच्चे। शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुल के घर ईडी का छापा, बैंक घोटाले के आरोप में कार्रवाई। टीएमसी नेता मदन मित्रा से सीबीआई ने की पूछताछ, आयकर चिट फंड घोटाले में जांच एजेंसी ने दागे सवाल। मंत नरेंद्र गिरी केस के तीनों आरोपियों को अदालत ने 7 दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेजा, सबूत इकट्ठा करेगी जांच एजेंसी। जम्मू के अखनूर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से बड़ी तादाद में हथियार बरामद, बीएसएफ ने करीब 1 किलो हेरोइन भी किया जब्त। दिल्ली के नजफगढ़ में गैंग वॉर, कार में बैठे महल गैंग के मंजीत को नंदू गैंग के बदमाशों ने मारी गोली, मौके पर ही मौत। कमजोर पड़ा गुलाब तूफान, दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। उड़ीसा और आंध्र की सीमा पर भारी बारिश से हाहाकार, कोट्टा बांध में बाढ़ के हालात। आंध्र प्रदेश में दिख रहा है तूफान गुलाब का असर, तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। भारी बारिश की आशंका के बीच तेलंगाना सरकार का फैसला, आज स्कूल कॉलेज दफ्तरों में छुट्टी का ऐलान। तेलंगाना के महबूबाबाद में भारी बारिश का कहर, मरीज पर गिरे अस्पताल की छत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में बारिश से गिरी स्कूल, 4 दीवारी, पूरे इलाके में पानी पानी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी बारिश से भारी तबाही, घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी दिखा गुलाब का असर, सुकमा में जमकर हो रही बारिश। केदारनाथ यात्रा को पूरी तरह खोलने के लिए केदार घाटी में बंद, सोनप्रयाग में विरोध प्रदर्शन। चेन्नई में इसरो ने छात्रों के लिए आयोजित की प्रदर्शनी, चंद्रयान और मंगलयान को लेकर काफी उत्साह। जैसलमेर में 1.5 घंटे की बारिश में लबालब हो गया शहर, कई इलाकों में जल जमाव।
बारिश से अस्पताल का हाल बेहाल, सर्जिकल वार्ड तक पहुंचा पानी। जैसलमेर के स्कूल में आरसी का कैंप खुले मैदान में बिठाए जाने से अभिभावक नाराज। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 12 नक्सलियों ने किया समर्पण। न्यौरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इनामी बदमाश घायल, 3 फरार। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अस्पताल के अंदर हंगामा, महिला मरीज की मौत के बाद भड़का गुस्सा। ग्वालियर में गर्भवती महिला ने 2.5 साल के बच्चे के साथ दी जान, सुसाइड नोट में पति, सास और ससुराल वालों को बताया दोषी। मध्य प्रदेश के बैतूल के गांव में वैक्सीन नहीं लेने के अजब बहाने, महिला ने मंदिर ले जाकर अफसरों से कहा देवता की तरह से मनाएं। अफसरों के पैर पर गिर पड़ी महिला के आगे, हारे अफसर, बैरंग लौटे वापस। आसनसोल में एक गाड़ी से जब्त किए गए 26 मोबाइल, 2 आरोपी गिरफ्तार। छपरा में मारपीट का वीडियो वायरल, 2 पड़ोसियों के बीच लाठी डंडों के साथ झड़प। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों से मुठभेड़, नक्सली भाग निकले, सर्च ऑपरेशन में हथियार जब्त। आगरमालवा के अस्पताल में डॉक्टरों के बीच अनबर, मरीजों को परेशानी। देवास में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, 4 घायल। कानपुर में सीनियर आईएएस का धर्म परिवर्तन को लेकर बात करते हुए वीडियो वायरल, जांच के दिए गए आदेश। कानपुर में रेप के बाद मारी गई लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, फास्ट ट्रैक से सजा दिलाने का किया वादा। कानपुर में इस घटना को लेकर लगातार चल रही है धरना प्रदर्शन, पुलिस जांच में सुस्ती का आरोप। अरुणाचल प्रदेश के रामकृष्ण मिशन स्कूल में 24 कोरोना पॉजिटिव मामले, स्कूल कर्मचारी और बच्चे बीमार। पूरे स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, बच्चों के लिए भेजी गई कहानी की किताबें और कॉमिक्स। काठमांडू के आसमान में 2 घंटे चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित उतरा विमान, 73 यात्रियों ने ली राहत की सांस। हावड़ा में बुखार का कहर, 25 बच्चे अस्पताल में भर्ती। कानपुर में रूस की स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत, पहले दिन 16 लोगों ने लगवाई स्पुतनिक। मध्य प्रदेश असेंबली में बच्चों के सीएम से गुहार, बैठने के लिए क्लास बनवाने की मांग, पहली से चौथी तक के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर। 5वीं से 8वीं तक पढ़ाई, बरामदे में स्कूल में सिर्फ 3 कमरे सही सलामत, उनमें पढ़ते हैं 9वीं और 10वीं के बच्चे। धर्मांतरण के आरोपों को लेकर गिरफ्तार किए गए मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के लिए एआईएमआईएम का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अकोला में नदी के बीच युवकों का स्टंट, वीडियो वायरल। बेगूसराय में बिजली गिरने से दर्दनाक हादसा, लकड़ी लेने गई 2 बच्चियों की मौत, 1 घायल। आगरा में एक वकील ने अपने मुवक्किल को किया पुलिस के हवाले, हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था दूसरे धर्म का युवक। कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील के यहां गया था युवक, लव जिहाद के शक को लेकर पुलिस को दी जानकारी। हेमनगर ग्लेशियर में फंसे 16 ट्रैकर्स के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, 2 सदस्यों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 17 साल के पुजारी ने फांसी लगाकर दी जान, 5000 के कर्ज को लेकर था परेशान। अलीगढ़ के मदरसे में बच्चों को जंजीरों से बांधे रखने का वीडियो वायरल, लोगों में नाराजगी। मध्य प्रदेश के सीधी में कब सिर्फ पकड़ने गई पुलिस टीम का हमला, कार्रवाई के दौरान कारोबारी के कुएं में कूदने पर भड़की नाराजगी। पटना में बिहार के मंत्री मुकेश सैनी के ड्राइवर ने राजभवन की गाड़ी में मारी टक्कर, 20 सड़क जोरदार बवाल। झारखंड में गाड़ियों के शोरूम में बाइक सवारों ने फेंका बम, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी के बरेली में सड़कों का बुरा हाल, हादसे का हमेशा खतरा। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसपी विधायक रामबाई का बयान, आटे में नमक बराबर रिश्वत चलती है। पंजाब के मोगा में प्रभारी की किसानों को धमकी, रेलवे ट्रैक खाली करो नहीं तो मामला दर्ज कर दूंगा। नोएडा में घर घर जाकर अवैध वैक्सीन देने का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में बड़े डेंगू के मामले, 28 नए मरीज सामने आए। फरीदाबाद के कन्या आश्रम से संदिग्ध हालत में गायब हुई 11 साल की बच्ची, 7 दिन पहले आश्रम में लाई गई थी मासूम। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश, भारी मात्रा में असलाह बरामद, 1 गिरफ्तार।
पंचकुला की सड़कों पर चला मौत का तांडव। बाइक सवार हमलावरों ने धारदार हथियार से की युवक की हत्या। बुलंदशहर में घर में घुसकर 2 युवकों ने धारदार हथियार से एक युवक की जान ली। आपसी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। आगरा में जीएसटी टीम की दबिश, फर्जी कंपनियां बनाकर 100 करोड़ की टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार। इंफोसिस के बाद पांजन्य ने अमेजॉन पर साधा निशाना। अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बताया ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0। विलय और अधिग्रहण के नियमों पर सेबी के बोर्ड में होगी चर्चा। गोल्ड एक्सचेंज की शुरुआत करने पर भी होगा विचार विमर्श। कोविड-19 ने इंश्योरेंस कंपनियों को पहुंचाया भारी नुकसान। कोरोना काल में क्लेम के मामले बढ़ने से बीमा कंपनियों को 30,000 करोड़ का घाटा। 3 अक्टूबर से शुरू होगी 1 महीने तक चलने वाली अमेजॉन की सेल। फ्लिपकार्ट भी 3 अक्टूबर से सस्ती कीमतों पर बेचेगा सामान। ओलंपिक गेम्स में शामिल रहे खिलाड़ियों का दिल्ली विधानसभा कैंपस में सम्मान। कोरोना में मदद करने वाली सामाजिक संस्थानों का भी अभिनंदन। जमीन से आसमान में सटीक निशाना लगाने वाले आकाश मिसाइल के एडवांस अवतार का परीक्षण। उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ को कामयाबी। एमएसएमई मंत्रालय की मदद से ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2021। 150 से ज्यादा निर्यातकों ने लगाया स्टॉल। ऊना में आजादी के अमृत महोत्सव में बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली। 2 अक्टूबर को दिल्ली में होगा स्वागत। कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में गुलाबों की डिमांड कम होने से किसान मायूस। गुलाब के पौधों को खेत से हटाया। 40 दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए तैयार हुआ काबुल एयरपोर्ट। तालिबानी विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने जारी किया बयान। अमेरिका में हैती शरणार्थियों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हजारों की संख्या में लोगों ने निकाला मार्च। जर्मनी में 16 साल बाद एंजेला मर्केल की पार्टी को बड़ा झटका। 26% वोट शेयर के साथ वामपंथी दल एसपीडी सबसे आगे। अमेरिका से तनातनी के बीच तुर्की के राष्ट्रपति ने सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करने का किया दावा। रूसी मिसाइल प्रणाली खरीदने पर विचार। अमेरिका में स्कूली बच्चों पर कोरोना की मार। 1.5 महीने में 1800 स्कूलों के 9,33,000 बच्चे हुए संक्रमित। इंग्लैंड में कोरोना महामारी के बाद ट्रक ड्राइवर्स की भारी किल्लत। जरूरी सामानों की सप्लाई पर असर।